क्लास 9th मैथ। आज कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के क्या लगाएंगे आज हम? आज फर्स्ट के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के 1.1 के जितने भी, ठीक है, जितने भी सवाल हैं, जितने क्वेश्चन है वो आज हम पूरा सॉल्व करेंगे उसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य परमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक है? तो बेटा क्या करेंगे हम? शून्य को शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक कैसी है? परमेय संख्या। शून्य को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे पी बराबर क्या हमारा शून्य, और क्यू बराबर कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती है ना, ये संख्या होती है अनंत तक। तो इसको हमने लिख लिया। अब पी वाई क्यू को जैसे हमने जिस शून्य के बराबर लिखा 1, ठीक है, तो ये क्या है? पी वाई क्यू के रूप में लिखे। अगर शून्य हम भाग देंगे तो वही संख्या लौट के आ जाएगी दोबारा। 1 का भाग देंगे शून्य में तो क्या बचेगा? शून्य आएगा। ऐसे हम शून्य का 2 में दे दें तो भी हमारा क्या आएगा? शून्य। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया ऐसे बनकर शून्य भाग दे दिया, ठीक है, बने में भाग दे दिया शून्य का, तो क्या आएगा? शून्य नहीं आएगा, क्या आएगा? अनंत, ठीक है ना। तो ये कैसी है? परमेय संख्या। इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकें, और लिख दिया है ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या कितने निकालने हमें? 6 परमेय संख्या। छह परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितनी निकालनी है? 6 और 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे? कितनी निकालनी? कितनी है हमें? 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो 6 में क्या करें? जितने भी निकाले उसमें क्या करो? 1 जोड़ दो, ठीक है। 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 7, ठीक है। अब निकालनी कितने की है? 3 से, 3 और 4 के बीच में। तो 3 का करें, क्या करें? गुणा कर दो, 7 का गुणा 7 का भाग जितने निकले। तो 7 दिया 21/7। ऐसे इसका 4 का 4 गुणे 7/7, तो कितना होगा? 7 चौक 28/7। तो इनके बीच में निकाल लें, एक अंक छोड़ के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हमारी निकल आई ये क्या निकल आई? हमारी 6 परमेय संख्या। 1 2 3 4 5 6 हमारी 6 परमेय संख्या निकल आई। तो हमारा ये क्या है? आंसर। दैट्स ऑल योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/4 क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी निकालनी है यहाँ पे? 5 परमेय संख्या।
5 निकालनी है। ठीक है, अभी हमने बताया था क्या, जितनी संख्या दी है जितनी निकालनी है, कितनी 5 निकालनी, तो उसमें क्या करो, 1 को ऐड कर दो, कर दिया, 1 में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। निकालने कितने की, 3/5 और 4/5 के बीच में, तो 3/4 को लिखेंगे कैसे हम, 3/5 गुणे 6/6। ठीक है, इसी का भाग दे दो, इसी का गुणा कर दो, तो कहें 6 तिया 18, 5 चक्का 30। ठीक है, ऐसे ये 4/5 गुणे 6/6, तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, 5 चक्का 30। ठीक है, अब कितने, 18 से 24 के बीच में निकाल लो, तो 18 के बाद कितना आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/24 तो दिया ही है। तो हमारा निकल आया, कितनी निकाली, 5 निकालनी थी, 1 2 3 4 5, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सत्य असत्य निकालना है, इसमें क्या निकालना है, सत्य और असत्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कैसा है हमारा, सत्य। सत्य, सत्य क्यों है, ये देखो, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को होती है जो गिनती वाली संख्या होती है ना, है ना, तो क्या होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाती है ये वाली। ऐसी पूर्ण संख्या क्या कौन सी होती है हमारी, तो ये हमारी कैसे निकले, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो मैं पूछे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमारी देखो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मिल रही है, तो हमारी क्या होगी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी। तो ये कथन कैसा है हमारा, सत्य। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये कथन कैसा है हमारा, असत्य। असत्य क्यों है, पूर्णांक पता है हमें, पूर्णांक कैसे होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, पूर्णांक कैसे होते हैं हमारी, निगेटिव तथा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 0 +1 +2 +3। ठीक है, ऐसे में पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि देखो ये तो मिल रहे हैं,
ये तो सेट में से मिल रहा है, लेकिन ये वाले निगेटिव नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ऋणात्मक हमें नहीं मिल रहे हैं ना, इस वजह से हमारे क्या है, ये कथन कैसा है, असत्य। सॉरी था। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है ना, तो हमारा ये कथन कैसा होता, सत्य होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन इसका तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन कैसा है हमारा, असत्य है। अब यह सत्य क्यों है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे हमने कोई भी मान लें, जैसे 2/3 ले ले, ठीक है, 3/5 ले ले, ठीक है, और यहाँ पे पूर्णांक का पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 0 1 2 3, तो इसमें क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन कैसा है हमारा, असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है।